आइए हम आपको बताते हैं गया स्थित माता बगलामुखी मंदिर के बारे में, जहां कोर्ट कचहरी और शत्रुओं से निजात पाने के लिए आते हैं लाखों भक्त। कहा जाता है कि इंग्लैंड में चलने वाले केस यहां आकर मन्नत मांगने के बाद जीत गए थे टिकारी महाराज। बिहार के गया में सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक से बढ़कर एक धार्मिक स्थल है। इसी में एक प्रसिद्ध माता बगलामुखी का मंदिर है। इस देवी मंदिर में भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना माता के दरबार में रखते हैं, मन्नतें मांगते हैं। माता के दरबार में विविध परेशानियों से जूझ रहे लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर वैसे भक्तों की संख्या होती है जिन्हें कोर्ट कचहरी और शत्रुओं से निजात पानी होती है, केस मुकदमे में जीतना चाहते हैं या शत्रु का पराभव देखना चाहते हैं। मान्यता है कि माता बगलामुखी के दरबार में ऐसे भक्तों को विजय मिलती है। माता बगलामुखी की महिमा टिकारी महाराज के काल से भी जुड़ी बताई जाती है। टिकारी महाराज ने भी इस मंदिर में अनुष्ठान कराया था और फिर उन्हें इंग्लैंड में चल रहे केस में जीत हासिल हो गई थी। सैकड़ों साल पुराना यह देवी मंदिर कई तरह के चमत्कारों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। माता बगलामुखी के नाम से ही इस स्थान को बांग्ला स्थान के नाम से जाना जाता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर से निजात के लिए भक्त माता बगलामुखी के गया स्थित इस मंदिर में जरूर आते हैं। इसमें अधिकांश वैसे होते हैं जो निर्दोष होते हैं और किसी तरह से कोर्ट कचहरी या पुलिस के चक्कर में फंस गए होते हैं। ऐसे भक्त काफ़ी तादाद में माता बगलामुखी के दरबार में अर्जी लगाने आते हैं। माता के दरबार में अर्जी लगाने वालों के बीच आस्था की कड़ी ऐसी मजबूत है कि अपवादों को छोड़कर अधिकांश को सफलता मिलती है। इन्हीं मान्यताओं के कारण गया के इस देवी मंदिर में बिहार ही नहीं बल्कि देश भर से लोग आते रहते हैं। यहाँ माता के सामने अर्जी लगाते हैं और अपनी पीड़ा रखकर माता से शत्रु को हराने की गुहार लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि उन्हें निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती है। माता हमारी पीड़ा को हरती है और नतीजतन कोर्ट कचहरी या शत्रुओं से उन्हें मुक्ति मिलती है। इस मंदिर के अद्भुत चमत्कार के उदाहरण टिकारी महाराज हरिहर प्रसाद सिंह से भी रहा है। उन्हीं के ज़माने से इस बगलामुखी देवी मंदिर में जो कोर्ट कचहरी का कनेक्शन और उससे मिलने वाली सफलता की कहानी चर्चित होनी शुरू हुई थी, तो इस मंदिर की प्रसिद्धि वहां से बढ़ती चली गई। यहां हर दिन यज्ञ अनुष्ठान भी होता है। माता के दरबार में सालों भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। नवरात्र में पहले सुबह से ही भक्तों का यहां आना जाना लगा रहता है और वे माता का दर्शन प्राप्त करते हैं। इस बगलामुखी मंदिर से टिकारी महाराज हरिहर प्रसाद सिंह की कहानी जुड़ी है। बताया जाता है कि टिकारी महाराज हरिहर प्रसाद सिंह पर एक मुकदमा इंग्लैंड में चल रहा था। इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में उनके खिलाफ मुकदमा था। भारत के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद तांत्रिक भवानी नंद मिश्रा की सलाह के बाद टिकारी महाराज हरिहर प्रसाद सिंह ने बगलामुखी मंदिर में सहस्त्र दल स्थापित किया। 36 दिन 36 ब्राह्मण के साथ अनुष्ठान चला। महाराज हरिहर प्रसाद सिंह को उस मुकदमे में चमत्कारिक रूप से सफलता प्राप्त हुई। इंग्लैंड में चल रहे उस मुकदमे में टिकारी महाराज के पक्ष में फैसला आ गया। देश के कुछ और स्थान पर माँ बगलामुखी का मंदिर है। दतिया और कांगड़ा में भी माता बगलामुखी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। इसी तरह गया में बगलामुखी माँ विराजमान है। गया के बगलामुखी माँ के मंदिर की प्रसिद्धि देश भर में है। देश भर से यहाँ भक्त आते हैं। माता बगलामुखी 10 महाविद्या की 8वीं देवी मानी जाती हैं, जिनका पूजन शत्रु दमन के लिए किया जाता है। पीड़ित को माता के पूजन से शक्ति प्राप्त होती है और उसे शत्रु दमन करने में सफलता मिलती है। यहाँ बगलामुखी मंदिर में शत्रु पर विजय पाने के लिए पूजा का बड़ा महत्व है। गया में स्थित माता बगलामुखी मंदिर में चारों नवरात्रा में पूजन हवन यज्ञ होता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन यहाँ फरियादियों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। बगलामुखी मंदिर में माता की प्रतिमा भी अद्भुत है। माता की प्रतिमा शत्रु की जिह्वा खींच रही मुद्रा में है। यहाँ पूजन से शत्रु के खिलाफ भक्त को निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। इसकी कई कहानियाँ भी चर्चित है। माँ बगलामुखी की पूजा भगवान श्री राम ने भी की थी। लंका पर चढ़ाई के दौरान समुद्र पार करने से पहले भगवान राम ने माँ बगलामुखी की पूजा की थी। इसके बाद लंका पर चढ़ाई की थी। माता के दर्शन करने आई शिवानी पोद्दार बताती हैं कि माता का दर्शन कर उन्हें सुकून अनुभव हुआ। माता हर तरह के कामों में सफलता दिलाती हैं। यहाँ नौकरी चाकरी के लिए भी लोग आते हैं ताकि उन्हें सफलता प्राप्त हो। श्रद्धालुओं ने बताया कि
उन्हें केस में फंसाया गया था। कई महीने जेल में रहने के बाद वे बाहर निकले, छूटे तो माता की शरण में आए, तब से सुरक्षित हैं और मुकदमा भी खत्म हो गया। पत्नी के साथ डिवोर्स हो गया था, अब पत्नी भी साथ है और बच्चे भी साथ हो गए। पहले संतान भी कई सालों तक नहीं हुआ था, लेकिन माँ की कृपा से अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। और इसी तरह की कई मान्यताएँ श्रद्धालु अपनी अपनी मन्नतें जब पूरी होती है तो लोगों से बताते हैं। माता के यहाँ जो भी भक्त आते हैं, कहा जाता है वे खाली हाथ नहीं लौटते हैं। इसी प्रकार माता प्रबल शत्रु नाशनी है। किसी भी तरह के शत्रु का आक्रमण हो तो उसका सर्वनाश हो जाता है। माता बगलामुखी के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में माँ बगलामुखी के अलावा भैरव बाबा, शिव परिवार, हनुमान जी यंत्र के देवता भी विराजमान हैं। सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर में भारत के लोगों की बड़ी आस्था जुड़ी है। तंत्र संबंधी यह मंदिर अपने आप में विख्यात है। यहाँ 10 महाविद्या में 8वीं देवी बगलामुखी के रूप में विराजमान हैं, जिनका पूजन किया जाता है खास तौर पर शत्रु दमन के लिए। माता सिद्धि प्रदान करती हैं और शत्रु पर विजय पाने के लिए अनेक प्रकार से यहाँ लाभ होता है। नवरात्रि में वैसे तो भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन यहाँ फरियादियों की जो भीड़ है वो सालों भर उमड़ती ही रहती है। ये बगला स्थान मंदिर है जो कि गया रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर पर स्थापित है। मंदिर की स्थापना लगभग 100 वर्ष पूर्व टेकारी महाराज के समय में हुई थी। टेकारी महाराज हरिहर प्रसाद सिंह का एक मुकदमा इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में चल रहा था, जिसके निपटारा के लिए उन्होंने भारत के एक प्रख्यात ज्योतिर्विद तांत्रिक श्री भवानी नंद मिश्र को सलाह के लिए बुलाया था। तो उन्होंने इस जगह को निश्चित किया था कि यहाँ एक बगलामुखी सहस्त्र दल स्थापित करके यहाँ पे बगलामुखी का 36 दिन तक 36 ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान कराया जाए। अनुष्ठान कराने के उपरांत राजा हरिहर प्रसाद सिंह को एक चमत्कारिक लाभ नजर आया। मुकदमे का फैसला उनके पक्ष में आया, जिसके बाद यहाँ पे यंत्र की स्थापना होने के उपरांत मंदिर को जनमानस के लिए बना दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे करके मंदिर की नींव रखी। यंत्र स्थापना होने के बाद बगलामुखी माता की प्रतिमा स्थापित हुई, भैरव बाबा की स्थापना हुई, शिव परिवार है, हनुमान जी है, यंत्र के देवता है, सभी लोग यहाँ पे हैं। मंदिर को बने हुए लगभग सैकड़ों वर्ष हो गए हैं और इसको लेके केवल गया में नहीं पूरे भारतवर्ष में लोगों की बड़ी आस्था है। तंत्र संबंधित मंदिर है। बगलामुखी 10 महाविद्या की 8वीं देवी है, जिनका पूजन मुख्यतः शत्रु का दमन करने के लिए किया जाता है। माता वाक सिद्धि प्रदान करती है और ऐसा जीवन में कोई भी काम जो लंबे समय से रुका हुआ हो उस पर विजय पाने के लिए माई की पूजा की जाती है। यहाँ नवरात्रा के समय में बहुत भीड़ आती है और यूँ तो चारों नवरात्रा में ही लोग यहाँ साधना करते हैं, माई का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जब तब निरंतर चला आता है वर्षों वर्ष और यज्ञ वगैरह प्रत्येक दिन यहाँ होता है। नवरात्रा के सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन भारी भीड़ लगी रहती है, जिसमें लोग माई के समक्ष अपना फरियाद रखते हैं और लोगों का ऐसा मानना है या लोगों ने महसूस भी किया है कि माई उन्हें मनोवांछित सफलता देती है। कोट का क्या हाँ, कनेक्शन है? बगलामुखी मंदिर भारत में कई जगह पर है, जैसे दतिया में है, कांगड़ा में है, गया का भी बगलामुखी मंदिर बहुत विख्यात है। माई की उपासना जो है मुख्यतः केस मुकदमा पे विजय प्राप्ति के लिए की जाती है। माई का प्रतिमा आप देखेंगे तो आप देखेंगे बाएं हाथ से माई शत्रु की जिह्वा को खींच रही है, तो माई स्तंभन करने का काम करती है। और जो शत्रु है उसको अगर माई का उचित तरीक़ा से पूजा पाठ किया जाए, उनके समक्ष अगर झुक जाया जाए, सर्वस्व समर्पण किया जाए, माई के समक्ष आप साष्टांग दंडवत हो जाए और माई से प्रार्थना करें कि जीवन में जिस परेशानी में हम पड़े हैं, जिस किसी के कारण भी पड़े हों, उसे हमें मुक्ति दिलाएं, तो ऐसा दृढ़ विश्वास है कि माई उन्हें सफलता देती है और वो विजय प्राप्त करते हैं। कोर्ट कचहरी मतलब हाँ, कोर्ट कचहरी चाहे राज सत्ता स्थापित करना हो, उसकी बड़ी देवी है। पीताम्बर रूप में
इन्हें पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्व के समय में भगवान नारायण, नारद ऋषि, भीष्म पितामह, अर्जुन, ये सब माई के बड़े उपासक रहे हैं। भगवान राम भी माई की पूजा लगातार किए थे, जिनके बाद ही उन्होंने समुद्र पर चढ़ाई किया था। मेरा नाम सौरभ मिश्र हुआ, इस मंदिर का पुजारी हूँ। जय बंगला माता की। यहाँ का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ शादी विवाह भी होता है। यहाँ आके बहुत शांति मिलती है। आज हम लोग बरसों से आ रहे हैं। बरसों से आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। किसलिए जाते हैं कोर्ट कचहरी? हाँ, कोई भी मनोकामना हो यहाँ पूर्ण होती है। कोर्ट कचहरी हो या शादी हो, सब यहाँ पूरा होता है। आपका कुछ ऐसा रहा है कोर्ट कचहरी का? नहीं, हमारा कोर्ट कचहरी का तो नहीं रहा है। हमारे बच्चे का काम लगा है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके नौकरी लग मंदिर। गया? हाँ, किस चीज़ में? अभी CMA का कर रही है लड़की, इंटर्नशिप में गई हुई है। माता के आशीर्वाद से। हाँ हाँ। क्या नाम है? शिवानी पोद्दार। हमको यहाँ सेवा करना मैंने 20 साल हो गया। पेंटिंग वाला काम करते हैं। बहुत परेशानी थी। माँ की कृपा से मेरा पत्नी भी छूट गया था और इन्हीं की दुआ से आज घर परिवार हम लोग सुखी हैं। कोर्ट कचहरी से परेशान थे। क्या दिक्कत थी? मैंने बहुत पहले किसी ने फंसा दिया था मेरे को, तो 11 महीने जेल में रहे। उसके बाद में फिर माता की कृपा से इन्हीं को दरबार में आके अभी तक सुरक्षित है। माँ से ये दुआ करते हैं कि मेरा आगे के भी सुरक्षित रखें। किस तरह का मामला था? तो केस मुकदमा के मामला था। तो माँ हाँ, और किसी ने मतलब फंसा दिया था। तो इन्हीं की कृपा से लोग सुखी में हैं अभी तक। मौत वगैरह हुई थी? नहीं, ये छूटा छूटी होता है, डिवोर्स लिखवा जाता है इसी के लिए। मतलब हम आना शुरू हुआ। हाँ, तो क्या लाभ हुआ है? यहाँ से बहुत लाभ हुआ। मेरा पत्नी मैंने 4-6 साल मैंने बच्चा पैदा नहीं हुआ। उसके बाद में यहाँ पूजा पाठ करवाएँ, सेवा कर रहे हैं, तो अभी तक सुखी संपत्ति से हैं। मतलब कि पत्नी भी लौट गई जी, और घर परिवार का दिया, बस गया, कोर्ट कचहरी से मुक्ति में। सब मुक्ति हो गई। क्या नाम है? बिलेसर मान। बंगला माता की जय। कौन सा मंदिर है, क्या मानते हैं? यह बंगला माई के मंदिर है। यहाँ देवी की मूर्ति स्थापित है एवं काफ़ी मान्यता है। मैं खुद स्वयं यहाँ पिछले 35 वर्षों से मंदिर में आता हूँ, नियमित आता हूँ। माँ की बहुत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है और आज इनके आशीर्वाद से मैं जहाँ भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, अच्छी स्थिति में हूँ। अभी हमारी बच्ची ने CMA फाइनलिस्ट किया है, अब उसका इंटर्नशिप हो रहा है। माँ के आशीर्वाद से 1-2 साल में उसका जॉब भी हो जाएगा और माँ की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। बाकी लाखों भक्तों की यहाँ मनोकामनाएँ रोज़ पूर्ण होती है। जिनका कोर्ट कचहरी का मामला होता है उनकी भी यहाँ सुनवाई है। ये यहाँ खुद बैठ के उनका फैसला करती है एवं उनको सफलता प्रदान करती है। जय माता दी। मैं संजय पोद्दार, कुमार कॉलोनी, गया, बिहार।